जब भी किसी सदन में कार्यवाही चल रही होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तकरार देखने को मिलती है। बस इस बार भी ऐसा ही हुआ है। केवल फर्क इतना है कि पहले अडानी, अंबेडकर तो अब वोटर लिस्ट को लेकर बवाल हो रहा है। ऐसे में अब ये तकरार और बढ़ सकती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। संसद में पहले दिन वोटर लिस्ट का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने लगातार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हालांकि राज्यसभा उपसभापति ने चर्चा की मांग खारिज कर दी, जिसके जवाब में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद से तो मानो राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरी तकरार शुरू हो गई। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर डिटेल में चर्चा करने की मांग की। उनका साथ अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा उपसभापति ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया। जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो तभी उपसभापति हरिवंश ने सदन में बताया कि उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक के दोहराव, परिसीमन, भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका से फंडिंग सहित कुछ मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत 12 नोटिस मिले हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस और तृणमूल के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके कुछ देर बाद उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने को कहा, जिसके बाद खड़गे ने बोलना शुरू किया था कि हरिवंश ने कहा कि वो खारिज किए जा चुके नोटिस से संबंधित मुद्दे नहीं उठा सकते। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन किया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वॉकआउट को विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करार दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित विपक्षी सांसदों को सदन के नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने वोटर लिस्ट मामले में सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसा ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन ही सरकार की पैरवी करती रही तो जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। सुनिए क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों को बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, 2-2 कमरे में 50-50 वोट बनाने और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। इसी कड़ी में बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा को तैयार है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, लेकिन विपक्ष तैयार कहाँ है। विपक्ष तो हंगामा करने के लिए तैयार रहता है। सुनिए क्या कुछ कहा दिनेश शर्मा ने। वो विपक्ष तैयार हो तो इससे अच्छा क्या बात है। लोकतंत्र की आज की आवश्यकता भी यही है कि विपक्ष एक स्वस्थ चर्चा करे और सत्ता पक्ष को घेरे और सत्ता पक्ष उसको अपने अच्छे कार्यों की जानकारी देके उसको संतुष्ट करे। लेकिन विपक्ष तैयार कहाँ रहता है। विपक्ष तैयार तो हंगामा के लिए रहता है, अपशब्दों के लिए रहता है, शोर शराबे के लिए रहता है, सदन में बाधा डालने के लिए रहता है। तो विपक्ष से आप अगर कोई उम्मीद कर रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। टीएमसी का कहना है आज शुरुआत से ही वो एक वोटर लिस्ट लेकर घूम रही है कि फेक फर्जी वोटर्स आप लोगों ने जो ऐड किए हैं, ये मुद्दा उठाया जाएगा, क्या कहेंगे? अब वो मुद्दा भी है, विकास पे बोल नहीं सकते, देश की सुरक्षा पे बोल नहीं सकते, कुंभ में उनकी बोलती बंद हो गई। पूरा भारत तेजी से विकास कर रहा है। अब उनके पास मुद्दा क्या है? कुछ नया मुद्दा लाएंगे, हंगामा मचाएंगे, सदन ना चले इसकी कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ इतना नकारात्मक विपक्ष
पहले शायद कभी कम देखने को मिला है। बहरहाल वोटिंग लिस्ट वो मुद्दा है जिसकी गूंज लंबे समय से सुनाई दे रही है। बीते महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर काफी बवाल हुआ था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि दिल्ली में कई वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ऐसे में साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सीएम ममता बनर्जी को भी वोटिंग लिस्ट वाला डर सताने लगा है। अब क्या वोटिंग लिस्ट में सचमुच गड़बड़ी होती है? इस मामले में कितनी सच्चाई है, ये तो विस्तृत जांच होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर देश में स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। खैर, सदन का अब ये दूसरा बजट सत्र और कितने नए हंगामे लाता है ये तो समय बताएगा। लेकिन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इसे लेकर सदन में आगे हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।